यार ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है एक एग्जाम्पलर के एमसीक्यू से, ठीक है, इसी चैप्टर का, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10th एग्जाम्पलर क्वेश्चन से एग्जैक्ट सिमिलर है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो पहले वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन चेक करना, फिर यहाँ पे आना। दूसरी बात, इससे ये समझ आता है कि टीचू आपके लिए जितनी हो सके उतनी हेल्प करता है। जितने क्वेश्चंस टीचू पे गिवन है वो मोर देन इनफ है। इम्पॉर्टेंट जो मार्क्ड हैं वो रिवाइज करने के लिए मार्क्ड हैं, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मोर देन इनफ है। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें मिल रही हैं फ्री में मिल रही है आपको। तो आप अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, सर कोई वीडियो नहीं बनाई आपने या ये वाला सब्जेक्ट भी बना दो, तो उससे पहले जितना हो सके उतना टीचर को शेयर करो, क्योंकि हम आपसे फ्री ऑफ चार्ज चल रहा है, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। तो अगर जितना आप हमसे शेयर करोगे उतना हम और बढ़ पाएंगे, उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना ही हमें पास रिसोर्सेज होंगे, तो फिर हम और लोगों को हायर करके और चीज़ें बना पाएंगे। जितना हो सके उतना टीचर को शेयर करो। जितना बाईजूस का नाम पता है उससे 10 गुना बेटर नाम टीचर को होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या कर रहा है गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। ए पॉइंट है 4,5, बी है -2,3। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका एल मान लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले बात तो ये देख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक तो परपेंडिकुलर होगा ये, तो लाइन एल परपेंडिकुलर है ए बी के, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये मिड पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को अगर सपोज मैं एम मान लूँ तो ए एम और बी एम इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैं ऑप्शन देख के सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। पहली बात तो ये देख लो, क्यों नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यार मुझे कोई भी पॉइंट नहीं पता जो सेटिस्फाई करता है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, तो मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करें, सर आपने कह दिया कि एम मिड पॉइंट है तो इसको x, y मान लेता हूँ और इसका मिड पॉइंट की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, कुछ बन जाएगा। पर यार वहाँ से इक्वेशन नहीं आएगी, वहाँ से x और y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आएगी, मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू आएगी। अच्छा ये भी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ a और b का, तो वो होगा 4 + -2/2, यानी 4 - 2 2/2 1, तो ये होगा 1, और y की वैल्यू होगी 5 + 3/2 यानी 4, 1,4, ठीक है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। तो मेरे को यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया 1,4, और मुझे पता है ये मिड पॉइंट परपेंडिकुलर सेक्टर में लाई करता है। तो 1,4, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया 1,4। ये 1,4 मैं इन इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 डालूंगा तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये आएगा 2 - 4 + 7, ये नहीं होगा। ऐसे ही ये देखते हैं, ये होगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 3 + 8, नहीं ये भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, x की वैल्यू 1, 3 - 4, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, 3 + 4 - 7, ये वाला होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो यहीं पे रुक जाना, यहीं पे बात खत्म कर देना। तो अच्छा यार, ये मेरे को मेथड पता नहीं था, तो मैं ये नहीं बताया था, ये मुझे यहीं पे पता चला क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो आप यहाँ ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे ये समझ आता है, ठीक है। और जो एक्चुअल तरीका है वो सॉल्व करने का वो भी देख लेते हैं। एक्चुअल तरीका होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ P, यहाँ पे AP और BP का डिस्टेंस सेम होगा, है ना। कैसे सेम होगा, अच्छा पहली बात तो ये देख लेते हैं। क्योंकि ये मिड पॉइंट है M, तो अगर मैं सपोज AP और BP मानूँ तो देखो, एक साइड कॉमन, 2 ट्रायंगल मान लूँ APM BPM, एक साइड कॉमन, एक एंगल 90 डिग्री, और AM और BM हमारा इक्वल था क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आगे का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला साइड इक्वल होगा, AP = BP होगा। तो इसको हम ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करते, हम कह देते हैं कि ये देखो भाई ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यानी AP = BP है बाय सिमेट्री, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में आपसे बस इक्वेशन पूछ रहा, तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, ठीक है। और अगर मार्क्स काट भी देना तो छोड़ देना, उनको बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब AP और BP निकालते हैं। AP होगा x - 4 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर। BP होगा x - -2 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमें, स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स को, तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, बाकी x की टर्म y की टर्म को इकट्ठे कर लेते हैं,
कुछ ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन कुछ ऐसे आती है, 4 से डिवाइड करता हूँ तो इक्वेशन ये आ गई, ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, अप टू यू है। और एज अ रिमाइंडर, टीचर को जितना हो सके उतना शेयर करो प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट।